शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम शांति जी। आज हम सभी अपने एडवांस कोर्स पे पहुंच गए हैं। परमात्मा हम सभी को कितनी रीति से, कितने प्यार से आगे बढ़ा रहे हैं और हम सभी आत्माएं कितनी अपने अंदर कितने परिवर्तन लेकर आ चुके हैं। छोटा सा आज हम उससे पहले एक चार्ट देखेंगे कि कहां तक हम पहुंच गए हैं और उसके बाद हम आज का अपना चक्र शुरू करेंगे। हम सभी एक अव्यक्त सभा में मिल रहे हैं। अव्यक्त सभा, जब श्रेष्ठ समय पर, इस समय अमृत वेले पर परमात्मा के बच्चे अपना भाग्य लिख रहे हैं। चलिए, तो हम सभी 1 मिनट का पहले अनुभवी बनेंगे, अनुभव करेंगे और अपनी इस शक्ति को फिर पूरे, जब तक हम इस क्लास में हैं, सेशन में हैं, किस प्रकार वो यूज हुआ, इसको एक्सपीरियंस करके लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए, बैठे बिल्कुल आराम से। हम सभी परमात्मा के बच्चे, आधार मूर्त हैं विश्व के उठान के। भारत का उठान का समय आ गया है और परमात्मा की ये स्पिरिचुअल आर्मी तैयार है। मैं आत्मा, देखें अपने आप को प्रकृति के मध्य, सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक चमकता हुआ सितारा। और मैं आत्मा प्रसन्न स्वरूप हूं। देखिए, जैसे ही आप प्रसन्न स्वरूप स्थिति में बैठे, परम पिता परमात्मा आपके साथ आ चुके हैं अभी। और हमें प्रसन्नता की शक्ति से भर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। मुझे लगता है आप सभी ने ये अनुभव अभी किया है, परमपिता परमात्मा का आना। जैसे ही हम अपने स्वरूप में शिफ्ट हुए कि मैं एक प्रसन्न स्वरूप आत्मा हूं, अपने आप ही उनका आना, शक्तियों से हमें भरना, यही है। अभी हम पूरे चैप्टर को जब पढ़ेंगे, समझेंगे, देखना ये कैसे आपकी ये प्रसन्नता की किरणें आपके घर पर सभी आत्माओं को प्रसन्नचित्त करेगी और घर का पूरा एनवायरनमेंट बहुत शांति में, थॉट्स कम हो गए। और मुझे अभी भी पता है कि इस समय जब हम कर रहे थे कि थॉट्स बिल्कुल जीरो हो गए थे उस समय, है ना? आप सभी ने अनुभव किया होगा इसका। चलिए, तो हम आज पहले दिन पे आ गए हैं एडवांस कोर्स के और हम शुरू करने जा रहे हैं परमात्मा का ये मिशन। क्या मिशन है? मिशन सतयुग लेकर आना। और कैसे होगा? आप सभी आधार मूर्त आत्माओं पर इसकी जिम्मेदारी है। परमात्मा हमें इस रीति से तैयार कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम खुश कैसे रहें, हमेशा कैसे ये प्रसन्नता सदा बनी रहे। कैसे हो सकता है ये कि सदा बनी रहे?
अभी तो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि अरे बाहर की परिस्थितियां तो कैसी हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो हमारी प्रसन्नता कैसे बनी रह सकती है। अब तो बाबा ने हमें बहुत प्यार से सिखाया है हर चीज, कि हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। आज का चैप्टर उसी पर है और हम इसको बहुत अच्छी रीति से समझेंगे, सीखेंगे। उससे पहले आज हम कुछ चेकिंग भी करेंगे। चलिए देखते हैं। हम ये स्लाइड हमने बहुत समय बाद देखी शायद ना, याद है कि हमने बहुत पहले कभी इसको देखा था। हाँ, आज ये हमारा चेकिंग पॉइंट है। अभी ये स्लाइड में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कुछ ही दिन बाद ही। देखिए, हम जब आए थे आज से 96 डे पहले, तो कुछ इस हालात में थे, लगभग लगभग इन दोनों में से कहीं पर ही थे। या तो बहुत एनर्जी बहुत लो थी, गलत शब्द यूज किया करते थे, चिड़चिड़ापन आ जाया करता था। सबके साथ नहीं, कोई कोई की बात हो रही है, कोई कोई हो सकता है कि इस वाले पोर्शन में भी थे, कोई इधर भी थे। अलग अलग स्थितियां हैं हमारे, है ना। बहुत भूलते थे, हमारी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, क्रिएटिविटी लो थी, इरिटेट लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करते थे, और ईगो एंगर ये सभी था। उससे थोड़े इंप्रूव होते हैं तो देखो ये ऑरा बदलता है। ये ऑरा है सोल का, गोल्डन एज का ऑरा। ऑरा कैसा होता है? गोल्डन एज आत्मा, है ना, हम देखेंगे अभी। और हम सबको अंदर की स्थिति वैसी बनानी है। खैर, अभी यहां से यहां पर तो आ गए होंगे हम सभी। अभी सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस दोनों में आ जाते हैं। जब हम सुबह यहाँ आते हैं तो सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और लगता है बहुत देर तक भी रहते होंगे, बीच बीच में भी स्थिति वैसी बनती होगी। और इम्प्रूव हो गया, एनर्जी फील्ड इम्प्रूव हो गया। अभी अच्छा बिहेवियर और बुरा बिहेवियर, बुरा कम, अच्छा ज्यादा, ऐसा कुछ 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 हो रहा है। अच्छा चलो चेक करिए कहाँ पर आ गए हैं हम सभी। एक दो अगर चाहें तो अपना बता भी सकते हैं एक्सपीरियंस कि कहाँ तक पहुंच गए हम सब अभी। बताइए, आप सब हैं ना वहाँ? हम अंदर से कहाँ पहुंच गए? इमोशनल लेवल इंप्रूव हो गया, शांति रहने लगी, और अब खुश रहते हैं ज्यादा। खुशी होने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए रहता, और प्योरिटी का लेवल भी बढ़ गया है। अभी डर कम लगता है, या यूं बोले लगता ही नहीं है, कि सब चीजें इंप्रूव हुई हैं हमारे अंदर। अच्छा, हुई है कि खाली मैं ही बोल रहा हूँ, ये तो बता दो। नहीं हो रही है भैया। हो रही है? कहाँ मैं पहुंच गए फिर? मैं कॉपर एज में हूँ। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अब हमें जल्दी से सिल्वर एज में आना है। और बताइए, और कौन कहाँ पहुंचा? हाँ भैया, पर कभी कभी तो पहली वाली स्टेज जो है ना वो आ जाती है। वो आ जाती है, हाँ होता है भैया, होता है। जब तक हम कॉपर एज में तक पहुंचेंगे ना, तो कभी कभी पहला और दूसरा आता रहता है, फिर जैसे ही हम त्रेता में पहुंचते हैं तो ये सब गायब हो जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बाबा लेकर चल रहे हैं, अब हम ये जल्दी ही शिफ्ट करेंगे वो वहां तक, और फिर जल्दी ही हम लोग सतयुग में भी पहुंचेंगे, देखिएगा आप सभी। हाँ जी, और सब कहाँ पर है भाई? भैया मुझे तो लगता है मैं कॉपर से सिल्वर की ओर हूँ। कभी कभी बिल्कुल कॉपर बिल्कुल। में आ जाती हूँ, कभी 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 सिल्वर। कभी कॉपर में आ जाते हैं, हाँ बिल्कुल होता है जी, ऐसा होता है, होता है। एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट डालता है इसमें, इसीलिए ऐसा होता है जी। और बताइए, और कहाँ पर है हमारे बाकी सभी लोग आज? सारे महारथी। हम्म बाबा बहुत प्यार से बोलते हैं हमें महारथी। कहाँ पर है भाई आज? क्या बात, सब इतने शांत? कोई है ही नहीं आज, ऐसे लग रहा है, हाँ? समझ में आ रहा है वैसे सभी को? चलो, इसको तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि जब हम आयरन एज यानी कि कलयुग में होते हैं, तो परेशान, बोझिल, ऐसे ऐसे। और फिर जब थोड़ा सा बेटर हो जाते हैं कॉपर एज में, तो फिर अच्छा और बुरा दोनों होता है। फिर सिल्वर एज में अच्छा 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 थोड़ा होने लगता है, और फिर जो गोल्डन एज है यानी कि सतयुग, 16 कला संपूर्ण पूरी, अभी हम आगे जाकर उसको पूरा देखेंगे। ये हमारी अपनी अवस्थाएं हैं, है ना।
जैसे हम समझते हैं अभी कि हम रिटर्न जर्नी पर हैं, तो बाबा हमारी अवस्था कौन सी बनाना चाहता है? वो चाहता है कि हम सतयुग में, गोल्डन एज में अभी से ही यहाँ पहुंचना है हमें। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि बोल दिया और हो गया, धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है। जैसे देखिए लास्ट 96 डेज में हम वहां से वर्स्ट से बेटर और बेटर से और इम्प्रूव हो गए हैं ना। कहीं तो आप सब बता रहे हैं कि हम सिल्वर एज में भी आ गए हैं और कभी कभी बेटर में चले जाते हैं, यानी कॉपर एज में चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा, अभी तो एडवांस कोर्स आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग, और फिर धीरे धीरे बाबा हमें सिद्धि स्वरूप यानी कि गोल्डन एजिड सोल बनाने वाले हैं। देखिए इस पूरी जर्नी में बहुत मजा आने वाला है। चलिए हम आज का चैप्टर जो बेहद खास है उसको शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है, सदा प्रसन्न कैसे रहें, बाबा हमें ये सिखाने वाला है कि कैसे कैसे ये ऑलवेज हैप्पीनेस होनी चाहिए, हमेशा हमारे से अन्य आत्माओं को मिलकर खुशी होनी चाहिए उनको। ये कुछ चेकिंग पॉइंट है जो बाबा देगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब बाबा हम बड़े हो गए हैं तो रोज ही मिलने वाली है ना हमें। तो फिर आज हम समझते हैं, शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। चलिए, आज बाबा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है। आज बाबा सुबह से ही हमें देख रहे थे, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं ये भी चेक कर रहे थे। क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। जो परमात्मा प्राप्तियां हम सभी को हुई है, परमात्मा द्वारा हमें सर्व प्राप्तियां हुई हैं। कौन सी सर्व प्राप्तियां हुई हैं? याद है कल हम देख रहे थे खजानों को, जिसमें परमात्मा ने बोला कि कौन से खजाने बच्चे आपने भर लिए हैं अपने अंदर। तो प्राप्तियां हुई है ना, कौन सी हुई हैं? सबसे पहले तो अभी हम बिल्कुल चिंताओं से धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल भी और धीरे धीरे भी अपने ऊपर है, मुक्त होते जा रहे हैं, है ना। और हमारे अंदर क्या आ गया, अभी सहनशीलता बढ़ गई है। आप में से कई लोग बताते हैं कि अभी सामने वाला कोई कुछ कह भी देता है ना, तो हम ठीक है, मतलब ज्यादा उस पे परेशान नहीं होते हैं, भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो यानी कि सहनशीलता बढ़ गई है ना। और क्या हो गया है कि अभी हमें गुस्सा कम आता है, हमें अब दया आने लग गई है। ये सभी चीजें शुरुआत हो गई है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि ये जो हम आप सबको ईश्वरीय खजाने मिल रहे हैं ना, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? प्रसन्नता, चेहरे पे हर्षित मुक्ता। याद है हम कल ही पढ़ रहे थे उसको, बाबा हमें पढ़ा रहा था कि कैसे हर पल आत्मा हर्षित रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। आज उसको सदा के लिए बताना चाहता है कि कैसे होगा। टीचर है ना हमारा, चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता श्रेष्ठ जीवन का विशेष आधार है। हमारा जीवन अभी कैसा है? श्रेष्ठ आत्माएं है ना हम, श्रेष्ठ याद है ना, जब अपने आप को समझ गए, बाबा को समझ गए, समय को समझ गए, तो श्रेष्ठ आत्मा हो गए। तो श्रेष्ठ जीवन है ना हम सभी का। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। बाबा क्या कह रहे हैं? एक तो है छोटे से समय के लिए हम खुश हो जाएं कोई बाहरी चीज को देखकर। जब हम ज्ञान में नहीं थे तो क्या होता था कि खुशी के लिए कभी मूवी देख रहे थे, या मॉल जाते थे, या कोई शॉपिंग करते थे, या किसी से बात करते थे, गाने सुनते थे। वो छोटा सा समय का खुशी था, है ना। जितने समय वो कर रहे हैं उससे खुशी की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम खुद अंदर से आनंदमय आत्मा है, प्रसन्न आत्मा है, हमें ही पता नहीं था। पर जब बाबा ने बताया कि हम आत्मा है और हमारा ही अंदर हमारा निजी रूप है आनंद में रहना, बाबा बोलते हैं कि अल्पकाल का तो एक बात है, और सदा काल संपन्न, संपन्न किससे हुए?
ईश्वरीय खजानों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, गुणों से संपन्न, विशेषताओं से संपन्न। तो कॉन्फिडेंस आ गया ना आत्मा में, फियर चले गया, कॉन्फिडेंस आ गया, वक्त का पता चल गया, आगे क्या होना है, हम क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या सृष्टि पर होना है, क्या परिवर्तन कैसे आएगा, क्यों आएगा, क्या रीजन है, भगवान कौन है, भगवान का क्या कार्य है, ये सभी चीजें अब हमें पता चल गई, तो संपन्न हो गए ना। यही वो कहता है कि ये संपन्नता की प्रसन्नता। देखो, एक संपन्नता होती है जो हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होती है, कि जैसे हमारे पास हर चीज है जो भी घर में जीवन यापन के लिए चाहिए होती है, एक वो संपन्नता है। और एक है आत्मिक संपन्नता, जिसमें हम आत्माएं अंदर से भरपूर होती जा रही हैं। बाहर सब होना बिल्कुल भी गलत नहीं है, जरूर है, अच्छा है, जहां चीज चाहिए होनी चाहिए। बाबा तो कहते हैं अगर आपको प्लेन की जरूरत है वो भी होना चाहिए आपके पास, है ना। आगे आने वाला जो सतयुग है वो कैसा है, संपन्न आत्माओं का युग है ना। तो सभी तभी तो जो जो चलने के साधन है, ट्रांसपोर्टेशन के, सभी के पास विमान है ना, अपने अपने पर्सनल, और कितने कितने ढेरों हैं, आपके बैकयार्ड में ढेरों पड़े हैं, 2 लोगों का, 4 लोगों का, 8 लोगों का, कितने जो चाहिए उतने हैं। तो वो क्या कहता है, संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल की प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है। बाबा क्या कहते हैं, जो छोटे से समय की प्रसन्नता है लोगों के चेहरे पर, जिनको छोटी सी प्राप्ति हो गई है, जरूर दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देती, ये तो उनका एक करेक्टर बता रहा है बाबा कि चेहरे पे वो जरूर दिखाई देती है। पर आगे क्या बताता है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। कहते एक तो होता है कि जो अल्पकाल का प्राप्ति है, जिसको छोटा मोटा प्राप्त हो गया है कुछ, उसके चेहरे पे तो चलो ठीक है रहता ही है, अल्पकाल के लिए रहता है। अच्छा, आज का समय कैसा है बाहर, आप देखो बहुत बोझिल है ना। अभी कल ही मैं किसी से मिल रहा था, देख रहा था, घर के अंदर 3 लोग और तीनों ही बिल्कुल बोझिल, छोटा सा बच्चा 2.5, 3, 4 साल का, शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, और बोझा, मतलब चेहरे पे खुशी नहीं है, क्योंकि आज खुशी के लिए कुछ करना पड़ता है उन लोगों को। आज बाबा बहुत सही रीति बताएगा बहुत चीजें, पर जो रूहानी नशे में है, जो रूहानी प्रसन्नता है, जैसे आप सब अभी बाहर, अभी आप ही बताते हैं कि बाहर से अभी हमें खुशी की जरूरत नहीं होती, पता नहीं हम क्यों खुश रहते हैं। थोड़े दिन पहले मुझे एक दीदी बता रही थी, कहते कि पता नहीं अपने आप में बहुत खुश रहती हूँ, लगता नहीं है बाहर से, मतलब लोग भी कहते हैं कि तुम क्या हुआ, क्या है तुम्हें, इतने खुश कैसे रहते हो तुम। एक्चुअली रूहानी प्रसन्नता आ गई ना, बोलते हैं वो स्वयं को भी प्रसन्न करती है, और हमारे आसपास जो आत्माएं हैं, क्योंकि वातावरण कैसा हो गया, वाइब्रेशन कैसी हो गई। पहले हम क्या करते थे, ज्ञान से पहले हम सबको खुश करना चाहते थे, है ना। ये याद है, हमें परमात्मा एक दिन पढ़ा रहे थे कि बच्चे आपका निजी रूप है सबको खुश रखना, सबसे प्यार से बात करना, सबसे अच्छे से रहना, सबकी केयर करना, सबकी मदद करना, ये आपका निजी रूप है। पर ये सब करने के लिए पहले होना तो चाहिए ना। आज देखिए बाहर संसार में सब एक दूसरे की केयर करना चाहते हैं। माता पिता से पूछो तो बोलते हैं कि हाँ हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों से बोलो तो बोलते हैं हम माता पिता के लिए कर रहे हैं, वाइफ से बोलो तो बोलते हैं हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, हस्बैंड बोलता है मैं तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तो यानी कि हमारा मिसिंग लिंक क्या है, कि हमारा आत्माओं का नेचुरल रूप है दूसरों के लिए करना, पर हम देंगे क्या, क्या दे सकते हैं। जो हमारे पास होता है वही तो देते हैं, और अगर एक्स्ट्रा होता है तो देते हैं। मानो हमारे अपने लिए जीवन यापन के लिए नहीं है तो क्या दे सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ, करते 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 बोझे में आ जाते हैं, और फिर जब बाबा से मिलते तो हम ठीक होते हैं, क्योंकि शक्ति बढ़ती है। तो बाबा वही ये लाइन बता रहा है, रूहानी प्रसन्नता स्वयं को भी प्रसन्न करती है, जैसे अभी हम भरे हैं, और अन्य आत्माओं को भी प्रसन्नता की वाइब्रेशन पहुंचती है।
अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे आप लोग आज बताते हैं ना कि आज हमारे घर में कोई आता है तो लगता है, वो कहते हैं कि क्या है आज इस घर में, क्या चेंज आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है आपसे बात करके, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, जाने का मन नहीं कर रहा। आपके घर में ये परिवर्तन आ गया ना, कितने दिन में, बस 3 महीने के अंदर, कितनी बड़ी बात है। चलो आगे क्या देखते हैं, बाबा क्या कह रहा है। जैसे फलदायक वृक्ष, युक्ति दे रहा है यहाँ पर, जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाले आत्मा दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में तन मन की शक्ति, शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे जो फल जिसमें लगे हुए हैं वृक्ष में, तो पूरा संपन्न है ना, फलों से भरा हुआ है, झुका हुआ है, भरा हुआ है। तो उसके नीचे जो भी कोई बैठता है तो उसकी जो शेड होती है, छाया होती है, उसमें कितने शीतलता मिलती है, कैसे मिलती है। देखो बैठा है तो फलों को देख रहा है, एक उसका अलग ही दृश्य होता है। दृश्य बनाओ अपने सामने कि आप एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, मानो आम का ही पेड़ है या कोई भी ऐसे जो भी आपका मन करे उसके नीचे बैठो और देखो पूरा वृक्ष भरा हुआ है, फल लगे हुए हैं, खुशबू आ रही है, कितनी सुंदर खुशबू आती है ना, कोई भी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हवाएं चल रही हैं। अच्छा छोटे छोटे सा क्या हो रहा है कि हवाओं से जब जा रही है पत्तों के बीच में से एक म्यूजिक भी आता है सरसराहट का, कितना आनंद आता है ना उस समय प्रकृति के पास बैठ के। बाबा एग्जैक्ट ये युक्ति यहाँ पर दे रहे हैं, कह रहे जो आत्मा स्वयं इतनी भरी हुई है, किससे भरी हुई है, ईश्वरीय खजानों से, उसके फल आज जो हमें मिला है, आज हम बात कर पा रहे हैं ना कि हाँ मैं सिल्वर एज में पहुंच रहा हूँ, अंदर से मैं कॉपर एज में हूँ, कभी कभी ऐसा वैसा हो रहा है, तो ये प्रसन्नता, ये संपन्नता आ गई ना। कैसे संपन्नता आई, बाबा के ईश्वरीय खजानों ने संपन्नता दिलाई ना आप सभी को। वो ये कह रहा है कि जैसे वो भरा होता है तो उसके नीचे कोई भी आता है तो महसूस होता है, उसको शक्ति महसूस होती है, शांति महसूस होती है, लगता है हम रिचार्ज हो गए। जैसे आपने देखी वो दृश्य अभी देखा तो किसी रिचार्जिंग हो गई हमारी, कि अभी बैठे, अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, और यहाँ पे आराम से बैठो तो थोड़ी शांति भी मिली और शक्ति भी मिली। तो ऐसी ये जो रूहानी आप सबके अंदर ये जो संपन्नता आ गई है, तो बाबा कहते हैं इसकी अनुभूति आत्माओं को, अन्य आत्माओं को होती है। सब देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया इनको, इतने चेंजेस कैसे आ गए। आगे देखते हैं, प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। क्या कह रहा है बाबा, क्या कह रहा है, बहुत सुंदर बात बता रहा है। कहते हैं कि जो प्रसन्नता की वाइब्रेशन है ना, वो सूरज की किरणों के समान है। सूर्य क्या करता है, अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाता है। अच्छा सूर्य आते ही कितना परिवर्तन होता है, सभी लोग उठ जाते हैं, सबके अपने अपने कारोबार शुरू हो जाते हैं, जानवर भी उठ जाते हैं, सब अपनी प्रक्रिया शुरू कर, एक एनर्जी आ गई ना सभी में। जब तक अंधेरा था तब सब सो रहे थे या फिर वेट कर रहे थे या कुछ भी, पर जैसे ही सूर्य आता है तो कितने सारे कारोबार बाहर सृष्टि पर शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक एनर्जी आ गई। तो वो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो प्रसन्नचित आत्माएं हैं उनके वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं, सूरज की किरणों के समान हो, एनर्जेटिक। तो क्या करते हैं वो दूसरी आत्माओं को ना, उस समय जो उनकी चिंताएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं, वो भूल जाते हैं, वो उस समय भुला देते हैं। जैसे मान लीजिए आज अभी 4-5 दिन पहले ही मुझे आप में से कोई बता रहा था कि हमारे घर कोई आए और वो कहते कि इतना तेज आपके चेहरे पर कैसे है, और कहते वो सब चीजें भूल गए, कह रहे आपसे बात करते करते हम पुरानी चीजें मुझे याद ही नहीं आ रही, कुछ थॉट ही नहीं चल रहे, क्या हो गया है। आपके घर आके ये पानी पी के, खाना खा के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब कहाँ से हुआ जी, यहीं से तो बाबा ने दिया, आपने भरा, आपने यूज करा तो बिल्कुल संपन्न हो गए। तो कहते हैं व्यक्तियों को सब बातें भुला देते हैं। कैसे भुला देते हैं,
जो हम जैसे सूर्य आता है तो बोलते हैं ना रात गई बात गई, तो पुरानी बातें भूल जाते हैं, नया दिन शुरू करते हैं, बोलते भी हैं कि चलिए नया दिन शुरू कीजिए, जो हो गया, अभी आप अच्छे से काम करिए। यही वो युक्ति दे रहा है, जो खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। देखो जी, इम्पोर्टेंट लाइन है। जब हम भी ज्ञान में नहीं थे तो खर्चा तो करते थे ना, खुशी लग रखने के लिए, अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए। कभी शॉपिंग, कभी मूवी, कभी मॉल, कभी घूमने जाना, कुछ ऐसा ही सब सभी करते हैं, हम भी करते थे। नई नई डिश बनाना, खाना, बाहर से चीजें लाना, रेस्टोरेंट जाना, ये सभी किया करते थे। तो बाबा क्या कहते हैं, अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? मैं देखो जी, पूछो अपने आप से, आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसे खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? आज बाबा वैसे यूं तो 97th डे पे हमसे पूछ रहा है ये बात, आज तक कभी नहीं बोली उसने। प्रसन्न रहते हो ना? वह औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो? फिर क्वेश्चन आ गया, चेकिंग है जी, आज तो बाबा पता नहीं क्या करने वाला है। बोलता है कि प्रसन्न रहते हो या औरों की मदद लगती है अभी भी खुश रहने में? अगर लगती है तो चेक करके अब चेंज, है ना, चेक और चेंज तो अब हमें करते रहना है। तो डेली बाबा बहुत चेक एंड चेंज कराने वाला है। तो क्या कहता है कि अभी प्रसन्न रहने में आपको किसी और की मदद तो नहीं लगती है ना, और अगर लगती है तो चेंज करिए इसको। कैसे? बाबा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। बाबा आज हमारे चेक कर रहे हैं चार्ट, भाई अटेंशन, चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, और दूसरे हैं प्रसन्न, सॉरी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है। ओ देखो जी, बोलते एक तो सदा प्रसन्न रहते, हमेशा उत्साह में, खुशियों में झूमते नाचते रहते हैं, हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए बस सदा मस्ती में। और एक है प्रसन्न रहने वाले, वहां सदा शब्द मिसिंग है। कभी कभी प्रसन्न, और कुछ हो गया तो कभी कभी अब क्या होगा, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, बाबा तो पता नहीं क्या करा रहा है, बाबा है भी कि नहीं पता नहीं है, पता नहीं ज्ञान सुन के कितना ज्ञान सुनूं मैं, ऐसे ही रहूं क्या, कितना ध्यान कर, ये सब सदा प्रसन्नता नहीं है। बाबा चेक कर रहा है हमारा चार्ट, क्या कहता है, अब 3 चीजें बता रहे हैं। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी बाबा ने, आज देखो, आज बाबा पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे साथ। कह रहे कि आज बाबा ने चार्ट में देखा 3 प्रकार की प्रसन्नता है। स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, और सेवा द्वारा प्रसन्न। एक तो है जो सदा अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, बाबा के ईश्वर खजाने हैं, उनके लिए है जो प्रसन्न रहते हैं ना, उनके उसको भी चार्ट में चेक करा रहा है वो, जो सदा रहते ही है। फिर दूसरा है कि जो दूसरों के द्वारा प्रसन्न होते हैं, किसी ने मानो कोई दुखी है, फिर उसको लगेगा, कोई बंदा बताएगा नहीं तुम ऐसे, तुमने इतना कर लिया है, ये एक्सपीरियंस तुम्हारे हैं, तो वो प्रसन्न होगा, हाँ अभी ठीक, कोई चाहिए उसको दूसरा व्यक्ति है। यहाँ पे सब हंस रहे हैं तो मुझे भी हंसी आ रही है बीच बीच में। प्रसन्नता का माहौल है ना, आज बाबा पढ़ा रहा है। सेवा द्वारा प्रसन्न, कोई तो दूसरों की सेवा करके प्रसन्न है, खुश है, उसी में ही खुशियां ढूंढ रहा है, अब वो तीनों को चेक कराएगा। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाबा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। बोलते अगर तीनों में वो जो प्रसन्न है ना आत्मा, तो बाबा तो उससे हमेशा ही प्रसन्न किया है, बाबा को उसने प्रसन्न कर दिया है उसको। कुछ हम लोग क्या करते थे भक्ति मार्ग में कि भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करें ना, देखो आज क्या जवाब दे रहे हैं भगवान भी। कहते हैं कि अगर आप प्रसन्न है ना तो मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि आप प्रसन्न हैं, खुश हैं। जैसे हम अपने बच्चों को भी तो बोलते हैं लौकिक में, क्या बोलते हैं, बच्चे आप सुखी हैं, आप खुश हैं, आपको खुश देख के मैं खुश हूं, ऐसे तो कहते हैं ना। बाबा भी यही कह रहा है, देखो हम फालतू में उसको पहले कितना करते थे ना,
एक टीका लगाओ, चुन्नी पहनाओ, फिर आरतियां गाओ, फूल लगाओ, पेड़े का प्रसाद करो, नारियल फोड़ो, क्या क्या नाटक किया। मैं तो खूब करता था, आप लोग पता नहीं करते नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। प्रसन्न किया है। और जिस आत्मा के ऊपर बाबा प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही। बाबा कह रहे हैं कि आपकी प्रसन्नता देख के बाबा खुश है, और बाबा को खुश कर दिया आपने, क्योंकि आप प्रसन्न है तो बाबा खुश है, और बाबा को खुश कर दिया तो वो आत्मा तो सफलता मूर्त आत्मा है। चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं बाबा। बाबा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं। ओहो, कौन है भाई, क्या कहते हैं बाबा? बाबा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाबा ने बताया बताया ना, क्या बताया था, बता दिया था, उसको भूल जाते हैं। बाबा ने हर एक बच्चे को फुल वर्षा का अधिकारी बनाया है। यहाँ क्या कह रहे हैं बाबा? कहते हैं कि अभी चार्ट देख रहा था ना सुबह, तो आज तो पूरी क्या करेगा मालूम नहीं। क्या कह रहा है कि अभी बच्चे को देख रहे हैं, खुद से भी आप प्रसन्न है। क्यों भाई? चेकिंग भाई अपनी, क्यों है आप प्रसन्न? छोटी सी कोई बात हो गई उसके कारण ही आप प्रसन्न, कल कुछ हो गया, परसों कुछ हो गया, उसकी संतुष्ट नहीं है तो आप प्रसन्न है। क्यों भाई? चेकिंग है आज। तो बोलता है पहला पाठ याद है ना आपको, क्या कि मैं कौन, आत्मा, परमपिता परमात्मा, और जैसे ही मैं आत्मा, बाबा का बच्चा, तो बाबा की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके अधिकारी हो गया ना मैं। अभी क्या सभी तो अधिकारी हो गए ना, जितने भी बच्चे हैं बाबा के। फिर क्या बता रहा है, किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया। बाबा ने बोला कि मैं तो सबको अधिकारी बनाया है, और ऐसा नहीं कि एक को दिया और एक को नहीं दिया, ऐसा नहीं है। किसी को पूरा और किसी को आधा, बीच में मतलब उसने कोई, सबके लिए एक समान दिया है उसने, एक समय पे एक समान। किसी को आधा व चौथा मिला है क्या? बाबा पूछ रहे मिला है क्या किसी को चौथा आधा? नहीं, सबको एक जैसा दिया था, याद है ना? आधा मिला या आधा लिया, पूछ रहे हैं कि आधा मैंने दिया कि तुमने आधा लिया? मैं तो पूरा ही दे रहा था, तुमने क्या किया चेक करो। बाबा ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, आपने अपने लिए नहीं रखी। मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि कोई दी और कोई नहीं ली, या कोई अपने लिए रख ली, ऐसा नहीं, सभी को सब दी है। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है, लेकिन बाबा द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उनको स्वयं में समा नहीं सकते। बाबा कह रहे कि सभी को तो बनाया है, सभी को शक्तियां दी हैं, सभी सारी ही दी है, ऐसा नहीं कि बाबा ने कुछ अपने पास रखा है। तो सबको सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए बाबा आया है, सभी को दे रहा है। और अब हमारे ऊपर है कि हमने क्या समाया है, वो भी बताएगा कैसे। हमने क्या समाया हमारे ऊपर है। आगे क्या देखते हैं, चलो क्या कहते हैं। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना ना आए, व साधनों को यूज करना ना आए, तो प्राप्ति होते भी उनसे वंचित रह जाते हैं। बाबा क्या कह रहा है, माने जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है, मानो मेरे पास एक ना स्मार्टफोन है, किसी ने मुझे दिया, गिफ्ट दिया या मैंने लिया, पर मैं उसको पूरी उसकी उपयोगिता मुझे चलाना ही नहीं आता, उसमें ऐप डालना नहीं आता, ऐप को यूज करना नहीं आता, तो क्या उससे जो मुझे प्राप्ति होनी चाहिए थी उसकी यूज को यूज करके क्या मैं ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा ना। या फिर मानो मेरे पास धन बहुत है, पर मुझे पता ही नहीं मुझे उसको कहाँ यूज करना है, कैसे उसको कौन सी चीज में लगाना है, तो बस जमा है। कई लोग, बाबा एक बार कह रहे थे कि कई लोग बस इसीलिए खुश रहते हैं कि बैंक में पड़ा है, हाँ मेरे पास सब है, भले यूज करना आए ना आए। फिर होता क्या है, लास्ट में वो तो चले जाते हैं, वो धन कोई और यूज करता है।
तो बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सर्व खजाने तो बाबा ने सभी को दिए हैं, पर मानो आपके पास हैं और आप उसको यूज करना नहीं जानते, तो उससे फायदा नहीं होगा आपको। कैसे? ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है। बाबा कह रहे हैं कि आप सबके पास हैं, ऐसा नहीं कि मैंने उसको दिया और उसको नहीं दिया, किसी को आधा किसी को पौना, ऐसा नहीं, सबको दिया है। आप सबके पास हैं अब, है ना जी, सबको दिया है। और समय पर अगर यूज नहीं करना आता तो फिर अब बाबा क्या करे इसमें, वो तो दे ही रहा है, हमें यूज नहीं करना आ रहा तो हमें सीखना पड़ेगा ना। फिर कहते हैं समझती थी, मैं समझता था कि यह करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। बाबा ने क्या बोला है? बाबा ने हमें हर चैप्टर में हर चीज पढ़ाई है। कर्मा के चैप्टर को कितनी अच्छी रीति से पढ़ाया है, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कितने अच्छे लेवल से बताया है, कैसे हमें क्या सोचना है, हमारे थॉट लेवल से सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है ये सिखाया है, कैसे पावर्स लेनी है। अभी तो आप बताते हो कि हम अपने घर में शांति की शक्ति भर देते हैं। अभी कोई तो मुझे बता रहा था कि उनके घर के आसपास बहुत सारे जो डॉगी कुत्ते होते हैं जो भौंकते हैं बहुत, तो वो क्या करते हैं, शांति की शक्ति देते हैं, कुत्ते शांत हो जाते हैं। ये सब कैसे कर रहे हो आप लोग? हैं वो कैसे रहे? कौन आप क्या उसको जाके बोलते हो कि शांत हो जा? नहीं ना, घर बैठे बैठे शांत कर देते हो। तो बोले कि कई लोग इसको भूल जा, फिर बाद में जब बाबा अगले दिन चैप्टर पढ़ाता है ना, बोलता है ओहो मेरे को तो ओहो मैं भूल गया था, मैं भूल गई थी, याद ही नहीं था। तब कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर। तो बाबा क्या कह रहे, अभी समझते हो? समझता हूँ, ऐसा भी कह देते हो कि हाँ ऐसा, अरे ऐसा करता, पर उस समय याद नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तो समझ आ रहा है। उस समय एक सेकंड भी निकल गया तो सफलता की, जो सफलता की मंजिल होनी चाहिए थी, मंजिल हमारी जहां हमें पहुंचना चाहिए था, पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। देखिए समय इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बाबा हमें याद है ना आपको कि ये जो पूरा ड्रामा है इसमें चार चीजें परमानेंट है, परमात्मा, हम सभी आत्माएं, सृष्टि और समय। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कह रहे जब समय की गाड़ी निकल गई, है ना, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है बाद में भूलने का। उस समय तो हम परेशान हो गए, दुखी हो गए, अपनी सीट से हिल गए। जैसे ही हमने, याद है हमें बाबा एक दिन पढ़ा रहा था कि दो चीजें हैं, एक तो है सबसे अपने आप को डिटैच कर और बाबा से कनेक्ट हो, और एक है मानो कोई सिचुएशन आई तो हम सिचुएशन के बारे में सोचने लग गए, तो बाबा से डिटैच हो गए, सिचुएशन को सोचने लगे। सिचुएशन को सोचने लगे तो प्रसन्नता गायब हो गई ना, गायब हो जाएगी, दुख हो जाएगा। सोचेंगे ये कैसे होगा, अरे ये कैसे सॉल्व हो पाएगा, अब क्या होगा मेरा, आगे क्या करेंगे, अब क्या होगा, ये मेरे जीवन से चले गए, अब मैं कैसे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ये सब सोचने लगते हैं। पर जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं तो जो सिचुएशन है वो तो अलग है, वो तो परिस्थिति है, पेपर है, साइड सीन है। याद है आपको बाबा कहते हैं मनोरंजन का साइड सीन है। बाबा से कनेक्टेड है तो हमारी वाइब्रेशन से कोई भी सिचुएशन सॉल्व हो जाती है। पर अगर हमें ये याद ही ना रहे, है ना, हाँ भाई ये तो याद दिला रहा है कि अगर आपको ये याद ही नहीं रहे उस समय कि अरे आप आत्मा हैं, परमात्मा आपके साथ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, ये सिचुएशन है, ये एक पेपर है, ये चले जाएगी, परमानेंट नहीं है, समय रोज चेंज हो रहा है, ड्रामा रोज चेंज होता है, तो फिर फंस जाएंगे ना। वो यही कह रहा है कि एक सेकंड भी लेट हो गए तो गाड़ी तो निकल गई। चाहे एक सेकंड लेट किया, चाहे एक घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना। बाबा कह रहे हैं कि चाहे एक सेकंड आप परेशान हुए, चाहे एक घंटा हुए, चाहे एक दिन, चाहे 10 दिन हुए, समय तो निकल गया ना। अभी थोड़े दिन पहले मुझे कोई बता रहा था, कोई बात ऐसी आई थी, मैंने बोला कि क्या बात है, आपने क्या डिसीजन लिया? बोले भैया मुझे 2 दिन चाहिए डिसीजन लेने के लिए। तो बाबा यही बता रहा है कि एक सेकंड, एक घंटा, एक साल, पूरी जिंदगी, 300 साल आपके ऊपर है ना। जब आत्मा का संस्कार अगर ऐसा बन जाए डिले करने का, तो अगले जन्म में भी थोड़ा और डिले, फिर और डिले, तो 300 साल हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो बोल रहा है कि
आपके ऊपर है कितनी फास्ट रीति से आप डिसीजन ले रहे हैं और याद रख रहे हैं चीजों को। तो बाबा कह रहे कि अब चाहे 1 सेकंड लेट हो, गाड़ी तो निकल गई, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं। आगे का लाइन देखोगे तो मजा आ जाएगा है। बाबा जैसे आज पता नहीं क्या सोच के बैठा है, क्या कह रहे हैं सुनो। तो बोले जब गाड़ी निकल गई तो फिर क्या करेंगे, दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, ड्रामा में पाठ ही ऐसा है। फिर अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं कि मेरा ड्रामा में क्या रोल ही ऐसा है, इतना बुरा रोल भगवान ने मुझे दिया है, क्या करूं मैं, बस इतना ही भाग्य था मेरा, इतना खराब भाग्य, पता नहीं कौन सी। और लोग भी बोल देते हैं पता नहीं क्या सोया हुआ था जब भगवान भाग्य बांट रहा था। ऐसा भी 2-4 आइटम रहते हैं हमारे आसपास जो ये बोल जाते हैं। हाँ भाई यही कह रहे हैं कि अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। सर्व से अप्रसन्न रहने, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण हैं, दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषताओं को व भाग्य को व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। क्यों हंसा रहे हो इतना आज? एक तो बाबा छोड़ नहीं रहा है उधर, यहाँ पे सब मेरे इधर आसपास बैठे सभी हंस रहे हो, उनके लिए कुछ पॉइंट आया होगा। आप लोग भी वहां हंस रहे होगे मुझे लगता है। बाबा क्या कह रहे हैं? एक तो स्व की से अप्रसन्न तो रहने के 2 कारण बता रहा है। एक तो दिल शिकस्त हो गए ना कि अब क्या होगा, कैसे, मेरा भाग्य ऐसा है, क्या करूं, इतना ही होता है, उसको तो इतना अच्छा है, मेरा नहीं है। ये दूसरी बात बता रहा है बाबा कि दूसरे के पार्ट को, दूसरे के रोल को देख के, भाई ड्रामा में हर किसी आत्मा का अपना अलग सेपरेट रोल है और यूनिक है। बाबा कह रहे एक एक भी आत्मा एक जैसी नहीं है, इसको सुन के समझ के ऐसे यहाँ लिख लो, याद कर लो, कहीं पे लिख के लगा लो कि सब अलग हैं, सबके पेपर अलग हैं, सबकी जर्नी अलग, परिस्थितियां अलग, सब कुछ अलग है, एक नहीं हो सकता है। तो पर हम दूसरों को देख के, विशेषताएं उसकी देखकर, उसका भाग्य देखकर, उसको अच्छा कोई रोल मिला है उसको देखकर ईर्ष्या उत्पन्न कर लेते हैं। तो वो नहीं करना। बाबा क्या कह रहे, दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। बाबा कह रहे अगर दिल शिकस्त है मतलब अपने आप से हिम्मत हार गया, कोई परेशान हो गया, दिल के अंदर उसके दर्द आ गया कि नहीं, जैसे मतलब सीने में दर्द हो गया, मेरे दिल में दर्द, ऐसी कोई कहानी, मतलब बिल्कुल छोड़ दिया कि अब हो ही नहीं सकता, तो हिम्मत कम हो जाती है उसकी, अंदर से हारते हैं ना। बाबा क्या बोलता है, मन से जीतना होता है ना। अगर मन से ही हार गए तो फिर हार निश्चित है, और अगर मन से जीत गए तो जीत पक्की है। तो जैसे हिम्मत कम होगी तो ईर्ष्या ज्यादा हो जाती है। हिम्मत कम, इक्वेशन इक्वेशन मैथमेटिक्स की इक्वेशन देख लीजिए, हिम्मत कम, ईर्ष्या ज्यादा, कमजोरियां ज्यादा, हिम्मत ज्यादा, कमजोरियां कम। आत्मा की शक्ति की बात हो रही है, बाबा यहाँ फिर से बताता हूँ। हिम्मत कम हुई, सारे विकार हावी हो गए, हिम्मत ज्यादा हुई, विकार सारे कम हो गए। ये सारा रोल आत्मा की शक्ति के ऊपर है जी, है ना। तो हिम्मत कम होते ही ईर्ष्या ज्यादा हो जाती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। 2 आत्माओं के जो संस्कार है उसके ऊपर बात हो रही है। जो जैसे छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं वो प्रसन्न नहीं होते, जो ईर्ष्या करते हैं मतलब उनसे ईगो आ जाता है या उनके साथ जलन हो जाती है, जेलसी हो जाती है, अरे उसको ये मेरे को नहीं, अरे उसके अंदर तो ये अच्छी बातें हैं, उतनी जल्दी उसने कर लिया, मैं तो अभी यहीं पर ही पड़ा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है, तो वो भी प्रसन्न नहीं हो सकते। क्योंकि दोनों हिसाब से ही ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती।
बाबा आज क्या कह रहा है कि दोनों हिसाब से इन आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण नहीं, इच्छाएं बहुत होती हैं, पूर्ण तो होती नहीं है, और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। अंडरलाइन है ये बात, इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, याद रखना, इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसीलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो। अब बाबा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा है कि प्रसन्न रहने के लिए एक बात हमेशा बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक श्रेष्ठ आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। बहुत सुंदर ज्ञान का पॉइंट याद रखना है। बाबा कह रहे हैं आप सभी को संगम में है ना, अभी संगम चल रहा है ना, हमारा और बाबा का संगम संगम चल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं इस समय आप सभी आत्माओं को, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आगे आने वाली, बाबा उस पर रहस्य भी बताएगा। बोलता है सभी आत्माओं को, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास एक विशेषता नहीं होगी, जरूर है, चेक करो। तो बाबा कह रहे विशेषता मिली हुई है, चाहे माला का लास्ट, अब बाबा माला की बात कर रहा है, 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। बाबा अब यहाँ आज ये बात आज हमारे सामने वैसे यूं 97th डे पे कर रहा है। क्या कहता है बाबा कि मालाएं हैं कुछ, याद है हम देख रहे थे, बाबा बताता है कि 8 सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, फिर 108 की माला है वो और सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे करके 16,000 की माला है। मतलब वो आत्माएं जो श्रेष्ठता के उत्तम स्थिति पे पहुंच रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब आप चेक करिए हमें कहाँ जाना है, 8, 108, 16,000 ऐसे करके अभी बताएगा। और 16,000 वाला, तो उसके अंदर जो लास्ट भी अगर कोई आत्मा है तो उसके अंदर भी विशेषता है। अब ये मत सोचना कि बस तो 16 तो हजार कोई ना कोई होगी, अभी देखो आगे वो भी बताएगा बाबा क्या कहता है। उनमें उनसे भी आगे चलो तो 9 लाख, जो 9 लाख हैं, जो 9 लाख गाए हुए हैं, उनमें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हैं। देखो बाबा कुछ दिन पहले बोला था कि 12 लाख बच्चे तैयार हैं, अब उसमें से वो चूज कर रहा है ना, अगर 9 लाख तक अभी पहुंचे नहीं है, अभी देखो अभी है टाइम हमारे पास, है ना। श्रेष्ठ जन्म आगे क्या कह रहा है, पहुंचे ही नहीं है। तो श्रेष्ठ जन्म के भाग्य की विशेषता तो को पहचानो, जो ये आपको जीवन मिला। हुआ क्या कि ज्ञान हमारे लाइफ में सामने से आया ना, किसी ने हमें मैसेज कर दिया, कहीं हम पहुंच गए, किसी ने रेफर करा, तो ज्ञान हमें मिलने लगा, हमारे भाग्य में लिखा था तो मिला। तो बोले इसको पहचानो, ये बहुत बड़ी बात है। उसको पहचाना और कार्य में लगाओ, सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख देख करके दिल शिकस्त हुआ ईर्ष्या में नहीं आओ। कह रहे आपको अपना ये भाग्य मिल गया, अपनी विशेषता को ढूंढो और कार्य में लगाओ। क्यों आप ऐसे दूसरे को देख के परेशान मत हो कभी भी। अब आगे क्या बोल रहा है, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को ले आएगी। बोले पहले एक के ऊपर काम करो, एक विशेषता के ऊपर, जब उस पे आप बिल्कुल अच्छे से अपना परफेक्शन हासिल कर लोगे तो दूसरी विशेषताएं अपने आप आने लगेगी। फिर आप दूसरी जगहों पे आपका ध्यान जाएगा कि मैं इसको भी परफेक्ट करूं, इसको भी करूं, इसको चेक करो, एक को करके सभी करते चले जाओ। एक के आगे बिंदी लगाओ, लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे। बोले बाबा एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने होते चले जाएंगे, मतलब आप एक एक को परफेक्शन, याद है 16 कला संपूर्ण, एक एक चीज को परफेक्ट करते चले जाओ तो कितने हो जाएंगे। एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा, तीसरी लगाओ तो कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे ना। यह हिसाब तो आता है ना, हिसाब तो आता है ये सबको। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ाना, बढ़ाना मतलब आपकी विशेषताएं बढ़ती चले जाएंगी। दूसरों को नहीं देखो,
अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाओ। बाबा क्या कहता है, आज देखो 4 सब्जेक्ट है हमारी इस लाइफ की। एक है हम ज्ञान सुन रहे हैं, फिर ध्यान कर रहे हैं, फिर धारण भी कर रहे हैं सभी को, तभी तो आज आप इतने आगे बढ़े। एक है सेवाएं, विश्व की सेवाएं। तो बोले अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाओ। जैसे क्या विशेषता है, मान लीजिए कोई सीए है, वो कैसे बाबा की सेवा कर सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो वो कैसे विश्व की सेवा में लग सकते हैं। कोई ये ज्ञान किसी को सुना सकते हैं, कोई मेडिटेशन किसी को कराए, कोई बाबा के कार्यों में हाथ बटाए, कोई अभी ये सत्युग की स्थापनाएं होनी है उसके लिए कुछ कुछ कार्य। सब अपने अपनी विशेषताओं को खुद ढूंढो और उसको ईश्वरीय सेवाओं में लगाओ। ये कहना चाहता है। तो लगाने से बढ़ेगा ना। आगे क्या कहता है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गए। बाबा बोले जैसी विशेषता को कार्य में लगाओगे ना, आप खुद ही विशेष बन जाओगे। दूसरे भी विशेष नजर से देखते हैं, तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे, विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी। और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और संपन्नता का आधार है, प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। अब कहते जब एक एक चीज, जैसे बोलते ना एक के आगे बिंदी लगाओ, मतलब एक कार्य को जब आप निपुण हो गए तो बिंदी लग गई ना कि हाँ ये तो मुझे आता है, फिर दूसरा करा वो निपुण हो गए उसमें। कहते जब धीरे धीरे करके आप हर चीज विशेषताओं को अपने अंदर जमा करते जा रहे हैं, जमा ही तो करेंगे हम। कल ही तो हम बात कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आपको सारे काम आते हैं, छोटे छोटे जो काम है, मानो खाना बनाना, कपड़े धोना, घर को सफाई रखना, कंप्यूटर चलाना, किसी से बात करना, अपनी बात को अच्छे से रख पाना, किसी की बात को समझ पाना, वाइब्रेशन अपनी अच्छी रखना, दूसरे की वाइब्रेशन से परख लेना, ये सब आपके खजाने हैं ना। वो कह रहे हैं आप एक विशेषता को पहले पूरा करो, उसको लगाओ काम में, फिर दूसरी विशेषता को बढ़ाओ। ऐसे अपनी हर विशेषताओं को बढ़ाते चले जाओ। अब जैसे जैसे विशेषताओं को बढ़ाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, आत्मा की शक्ति बढ़ गई। जब आत्मा शक्तिशाली हो गई तो फिर उसके सारे जो विकार हैं अपने आप ही नीचे चले गए, तो प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नता का आधार क्या है, संपन्नता। अब हम क्या सोचते थे पहले, संपन्नता कौन सी, बाहर की संपन्नता। कौन सी संपन्नता, आज मेरे घर में ये हो, मेरे पास इतने कपड़े हो, गाड़ियां हो, घर हो, इतनी प्रॉपर्टीज हो, ये सब हमने संपन्नता तो कर ली, पर अंदर की प्रसन्नता चले गई। आज वो कह रहे हैं कौन सा प्रसन्नता का आधार है। अब देखो ये एक लाइन कोई अज्ञानी पढ़ेगा तो वो संपन्नता उसके चक्कर में चल पड़ेगा, जो दिव्य बुद्धि जिसकी नहीं है। कौन सी संपन्नता, मैं 4 प्लॉट खरीदूं, इधर मेरे 10 एकड़ का प्लॉट है, इधर 100 एकड़ का है, मेरा ये है, मेरा वो है, और बोझिल बिल्कुल, खुशी नहीं, ये होना चाहिए। पर बाबा यहाँ क्या कह रहा है, संपन्नता कौन सी, आत्मिक संपन्नता होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है, जो सर्व से संपन्न, जो स्व से संपन्न रहते हैं वह औरों, जो स्व से प्रसन्न रहते हैं वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। बाबा कहते हैं कि जो खुद से खुश है ना, वो सबसे खुश है। आप खुद भी चेक करिए, जिस दिन आप बहुत खुश रहते हैं, मानो आपका कोई सर्वेंट है या कोई घर में छोटा बड़ा है, किसी से कुछ गलती भी हो जाती है तो ज्यादा कुछ नहीं करे, ठीक है हो गया, अब वही है ना आप। वही अगर आप थोड़े दुखी हो, थोड़े से इरिटेट हो, परेशान हो, और हल्का सा भी किसी ने एक चीज उठा के इधर की इधर कर दी, फिर देखो आपके नजारे कैसे हो। एक ही बंदा एक है, पर खुश ना होना और खुश होने में कितना अंतर हो जाता है। तो अगर जो खुद से प्रसन्न है, खुश है, वो औरों से भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि खुद से इतना प्रसन्न है। और सेवाओं से, जो भी सेवा है जिसमें वो कर रहा है या कोई दूसरा कर रहा है, उससे भी वो प्रसन्न ही रहता है, वो तो कुछ नहीं होता। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। बाबा कह रहे, बाबा सबको अब धीरे धीरे हो सकता है, आप लोग तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर भी रहे हैं ना, अपने अंदर ही अंदर कितनी चीजें कर रहे हैं, समय अनुसार सेवाएं मिल भी रही हैं। बाबा कह रहे कि जो भी सेवा मिलेगी वो खुद से खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे। सबसे बड़े से बड़ी सेवा
आपकी प्रसन्न मूरत करेगी। तो सुना, क्या चार्ट देखा, बाबा कह रहे जितना आप खुश रहेंगे वो एक सेवा है सबसे बड़ी। कैसे? जब आप खुश रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे, जहां भी आप जाएंगे, जहां भी होंगे, वहां का वातावरण कैसा हो जाएगा? खुशनुमा हो जाएगा। सब खुश रहेंगे, आसपास के लोग। जो थोड़ा चिड़चिड़ा भी होगा वो भी आपसे मिलके खुश हो जाएगा। देखा है ना आपने, अभी तो आप लोग बताते हैं कि आपके घर में कोई परेशान भी आता है तो कैसे अपने खुश हो जाता है। आपके इस प्लेटफॉर्म पे जब जो जो क्लास चल रही है, कितने लोग दुखी आते हैं, तो जब यहाँ से जाते हैं तो कितना सुख महसूस करते हैं। कैसे ये वाइब्रेशन ही इस समय की कितनी सुंदर हो जाती है, सुबह सुबह की या कोई भी दिन भर अब कितनी क्लासेस होती हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आपकी जो ये प्रसन्नता मूर्त है ना, ये अन्य आत्माओं की बहुत सेवा करेगी। सेवा करने करने की जरूरत नहीं, आप बस खुद आपकी स्थिति से वातावरण की सेवा हो रही है, पंच तत्वों की, अन्य आत्माओं की हो रही है, तो कोई कितनी बड़ी बात है ये। आप कितने निमित्त बन रहे हैं अन्य आत्माओं को खुशी और शांति और शक्ति देने के लिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो सुना, क्या चार्ट देखा? अच्छा, हम बाबा की फेवरेट लाइन है। अच्छा, अब तो आप समझ गए हैं, अब तो आप कर ही लेंगे। बाबा आज हमें इतना सुंदर चैप्टर हमारे सामने आया, प्रसन्नता के बारे में कितनी सही रीति से एक एक पॉइंट हमें बताया उन्होंने। आगे हम देखते हैं आज हमारा कौन सी बात बाबा ने पूरी करी। चेक करो, कौन बताएगा? 16 कला संपूर्ण में से बाबा ने आज हमें क्या चीज पढ़ा दी है? एडिशन है ना, सदा की बात हो रही है यहाँ पे, छोटे काम छोटी बात तो है ही नहीं। हर्षित मुक्ता के बारे में भी बता दिया आज बाबा ने। और क्या बताया, बताओ? अच्छा, जब खुश रहेंगे तो नम्रता अपने आप रहेगी ना, प्रेम अपने आप रहेगा, संतुष्टता अपने आप रहेगी, उदारता अपने आप रहेगी, शुभ भावनाएं अपने आप रहेगी। यही है हर एक एक चैप्टर। अब आगे आने वाले मुझे नहीं मालूम ये एडवांस कितने दिन चलना है, पर एक एक चैप्टर आपको अब 16 कला संपूर्ण बनाने में बाबा आपकी मदद करेगा। पर अब आपको भी आपकी मदद अब और लगेगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। चलिए जी, कोई इसमें से कुछ बात कोई पूछना चाहता है अभी तो बताइए। कोई पॉइंट ऐसा जो मिस हो गया हो, लगता है कि नहीं इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए? समझ आ गया? अच्छा ये बताइए, जो शुरू में हमने 1 मिनट का एक ड्रिल किया था, अभी लगभग पूरा 1 घंटा हो चुका है, क्या हाल है? कोई थॉट्स चले इस पूरे सेशन के दौरान बाहर के? किस किस का ऐसा हुआ कि बिल्कुल स्टेबल रहे आप और आत्मिक वृत्ति में रह के हर चीज को सुना, बाहर की कोई आवाजें कोई चीज सुनाई नहीं दे रही थी? किसके साथ हुआ जी ऐसा? अरे वाह, वेरी गुड। और किसके साथ हुआ? क्या बात है, किसी को एक्सपीरियंस? मेरे साथ तो है। आपके साथ हुआ? वेरी गुड। और किसको महसूस हुआ जी ऐसा? अच्छा, इधर भी उनको भी, आर्या को भी महसूस हुआ है, भाभी को शायद। हाँ जी, हाँ जी, राजेश भैया भी कुछ कह रहे हैं। नहीं, बाहर आवाज वगैरह नहीं आ रही थी, बट आपकी कुछ बात से मन इधर उधर भटकता, अलग थॉट आते थे। अलग बाहर थॉट्स का आते? कुछ वो नहीं था। हाँ, अंदर ही बाहर था। है कुछ अंदर, वो तो हमारी अभी सेल्फ चेकिंग कराते हैं बाबा, तो हमारे अंदर के थॉट्स चलते हैं, क्योंकि जो ज्ञान होता है ना वो हमारी चेकिंग के लिए होता है। हमें मतलब एक तरीके से आईना ही दिखाते हैं रोज बाबा, और फिर हम हमारी तैयारी कराते हैं कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। तो इसी से हमारा जो है आगे की सारी जर्नी चलती है। चलिए जी, और कोई कुछ कहना या बताना चाहता है सबको? क्या कैसा कोई पॉइंट ऐसा रह गया? नहीं रहा तो फिर हम थोड़ी सी देर का मेडिटेशन अभी करेंगे। चलिए, तो हम मेडिटेशन शुरू करते हैं और हम मनसा सेवा भी करेंगे। देखिए, मनसा सेवा के लिए आज अब हम रोज टाइम अपना डिवाइड करके रखेंगे। मनसा सेवा हम जो वैसे भी करते ही थे, पर अभी बाबा ने कल परसों, याद है, बहुत बहुत ही तरीके से हमें बताया था कि बच्चे बाहर की आत्माएं बहुत दुखी हैं अभी,
तो आप मनसा सेवा को बढ़ाइए। कल भी बाबा ये बात बता रहा। चलिए, तो हम बैठेंगे शांति से। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और हम कुछ देर के लिए बिल्कुल बाबा से कनेक्ट होंगे, अपने अंदर शक्तियों को भरेंगे और विश्व की हर आत्माओं को देंगे, सभी को देंगे, पंच तत्वों को देंगे, अपने घर को देंगे, अपने एक एक रिश्ते को देंगे, सबको। देखो, इस समय हमें सबके साथ हमारा एक ही रिश्ता होना चाहिए, वो है आत्मिक रिश्ता, है ना। अब हमें वो रूल कॉन्शियसनेस में, एज कॉन्शियसनेस में और इन सब में अब नहीं, बस बहुत हो गया। पूरी लाइफ हमने जी लिया ना कि आप, मैं छोटा तुम बड़े, मैं बड़ा तुम छोटा, वाइफ हस्बैंड बच्चे। अब ये सब नहीं, अब बिल्कुल एक ही मैं आत्मा, और आप सभी मेरे साथ जो है सब आत्मा। और बाबा ने बताया हर आत्मा जो है शक्तिशाली है, सभी आत्माएं जो हैं ओरिजिनली डिवाइन है, पर अपने मैग्नीट्यूड से हिल गई हैं। पर अब हम ये सब जान गए, तो अब हमें ये इन सब में नहीं फंसना है। ये बड़ा छोटा और मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट और बीबी और पति, ये सब नहीं। बस जितना आत्मा का रिश्ता में रहेंगे उतने संपन्न बनते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आत्मा हूं। महसूस करें अपने अस्तित्व को। सेंटर ऑफ फोरहेड पर इस शरीर को चलाने वाली रिश्तों को निभाने वाली हर कार्य को करने वाली चेतना, एक शक्ति, शरीर में रहने वाली पर शरीर से अलग मैं आत्मा। देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पे। और देखेंगे कंबाइंड रूप में परम पिता परमात्मा हमारे साथ। देखो आपके सामने आ गए हैं अभी वो, तो बिल्कुल जैसे आपने आत्मिक दृष्टि में आए, बाबा सामने है और कंबाइंड में है। अब हम यहाँ पर कंबाइंड रूप का फायदा बाबा हमें सिखा रहा है इस समय। देखिए, लौकिक जिंदगी में भी अगर कोई पावरफुल पोस्ट वाला या कोई बड़ा एज वाला हमारे साथ होता है, तो हम अपने आप को महफूज महसूस करते हैं ना। ये ऐसा ही है सेम यहाँ पे। बाबा हमारे साथ कंबाइंड रूप में है। तो हमेशा इसको याद रखना है। देखो बाबा आते ही उसकी शक्तियां आ गई ना हमारे पास। देखो कैसे भर रहा है वो हमें पावर्स से। अब हम आज सबसे पहले अपने हर रिश्ते को अपने सामने लाएं। यानी कि हमारे हर रिश्ता है तो सभी आत्माएं। तो देखिए, माता पिता का हो या फिर वाइफ हस्बैंड का हो, बच्चों का हो, पड़ोसी का हो, ऑफिस में कोई बॉस का हो, सबऑर्डिनेट का हो, कोवर्कर का हो, कुछ भी, सभी को सामने ला। और अगर किसी भी रिश्ते में खिटपिट चल रही है तो उसको भी सामने ले आए। अंदरूनी खिटपिट है। अब देखिए कि बाबा तो हमारे साथ है कंबाइंड रूप में। अगर यहाँ बाबा होता
मेरी जगह, तो क्या उसका कोई रिश्ता किसी बच्चे से, किसी भी आत्मा से खराब होता क्या? चेक करना है। कंबाइंड ग्रुप का बेनिफिट कैसे लेना है बाबा ये बताएगा, अभी वो यही बता रहा है। तो नहीं लेता ना, वो सभी को एक समान देखता। तो ऐसे ही आज आप हर एक आत्मा को एक्सेप्ट कर लीजिए। वो जो है, जैसा है, हमारे जीवन में है ही इसीलिए क्योंकि हमारा उसके साथ कोई लेन देन है। और क्योंकि अब तो हम परमात्मा को जानते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, तो अब हमारा लेन देन कैसा होना चाहिए? सिर्फ शक्तियों का और गुणों का होना चाहिए ना। तो हमें अवगुण तो अब चाहिए नहीं। तो इस ट्रैप से भी बाहर निकालिए अपने आप। कौन सा जाल है ये जाल है किसी को एक्सेप्ट ना करने का, उससे थोड़ा गुस्सा, नाराजगी, नफरत, ये सब ईर्ष्या, ये सब हमें नहीं चाहिए। हर एक आत्मा है और हर आत्मा का ड्रामा में एक रोल है। वो जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, फिलहाल मेरे साथ उनका एक एक्ट चल रहा है। और इस पूरे एक्ट के दौरान मुझे, क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूँ, एक राइट एक्टिंग करनी है, अपना राइट रोल निभाना है। कहने का पर्पस ये है। और मेरा राइट रोल क्या है अभी का? मेरा राइट रोल है कि मेरे को अपने जीवन में सतयुग क्रिएट करना है। मैं एक सतयुगी देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हूँ। तो पावन पवित्र हूं तो इम्प्योरिटीज तो हो ही नहीं सकती है ना। तो अगर कोई इम्प्योरिटी आपको अभी नजर आ रही है, मानो किसी रिश्ते में कोई खिटपिट हो रही है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं, या उसकी कोई आदत हमें पसंद नहीं होती है, तो यहाँ अब अपनी वाणी को मैं विराम लगाऊंगा। अब आप अपने आप को बाबा के साथ बैठे हो, अपने आप को, इस विकार को खत्म करिए बाबा से शक्ति लेके। देखिए हम मेडिटेशन की एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। आज एडवांस कोर्स का पहला दिन है। बाबा अब अगले महीने आने वाले समय में हमें बहुत ऊपर लेके जाएगा। तो मानो मुझे किसी की कोई बात पसंद नहीं आती है, या कोई संस्कार, कोई हैबिट अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो देवकुल की पावन पवित्र आत्मा है। हमें हमारा ध्यान हमारी जर्नी पर है। हमें अपने जीवन में सतयुग बनाना है, तो हमें उससे तो कभी हमारी प्रसन्नता और संतुष्टि किसी के भी ऊपर तो डिपेंडेंट है ही नहीं हम। अब यही ज्ञान का शस्त्र यूज करके आप अपने मन को उठाओ। बाबा आपके साथ है, शक्ति दे रहा है। और इस जाल से, इस ट्रैप से अपने आप को बाहर निकालिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो रहा हूँ। ये काम आप खुद करिए।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम और डीप में जाएंगे। हर आत्मा को हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर एक और अपने मन को बात समझाएंगे कि ये मेरी एक्सेप्टेंस सिर्फ इस मेडिटेशन के दौरान नहीं है। अब ये मेरा प्रैक्टिकल स्वरूप होना चाहिए। हर आत्मा यानी कि विश्व की हर आत्मा, हो सकता है मैं कहीं जाऊं, मुझे कोई नए लोग मिले, फिर उनकी कोई बात पसंद नहीं आए मुझे, यानी कि ये मैं इमोशनली चैलेंज नहीं होना है। अब मुझे इमोशनल हर्ट नहीं होना है, क्योंकि मैं अंदर से अपने सम्मान में रहना है। मुझे खुश हूं मैं। कोई जो कर रहा है वो उसके अपने संस्कार हैं, पर मेरा संस्कार कौन सा है? सतयुगी संस्कार है ना। तो उसमें कहीं दुखी होना या कंपेयर करना है ही नहीं। बाबा ने मुझे ये बताया है स्पष्टता से कि ये पूरा ज्ञान जो है 33 करोड़ आत्माओं तक पहुंचना है। उसमें से अभी तो सारे ही पद खाली हैं। 16,000 तक भी कोई नहीं है, 9 लाख भी कोई नहीं है। अभी सब बाबा अभी कर रहे हैं काम लोग अपने ऊपर। तो यानी कि इस ड्रामा में मेरा कोई रोल है, इसीलिए बाबा मुझे ये ज्ञान सुना रहा है। तो क्या जरूरत है उसको? क्या जरूरत है मुझे आज के दिन ये चैप्टर पढ़ने की? कोई तो आए भी नहीं है जो रोज आते थे। मैं क्यों आज मेरे सामने ये चैप्टर आया? यानी कि मेरे कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी। बाबा कल क्या कह रहा था कि ये शरीर भी नहीं छोड़ सकते हैं जब तक पूरे काम नहीं करेंगे। तो ये तो हमारे बहुत खुशी की बात है ना। इसीलिए मुझे सदा काल प्रसन्न रहना। मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपने आप को। अब हम विश्व की हर आत्मा को इमर्ज करेंगे अपने साथ, सब आत्माओं को। देखिए आपके सामने विश्व की हर आत्मा आ चुकी है। पॉइंट ऑफ लाइट जैसे आपको नजर आएंगे, बहुत सारे अनेकों। आप दीजिए उन सभी को ये प्रसन्नता, आनंद की शक्ति। अच्छा, ऐसा कलर कौन सा याद है आपको? ब्लू कलर देना है सभी को, डार्क ब्लू कलर। तो सिंपल सा है, कंबाइंड रूप में परमात्मा है, परमात्मा से आपको आ रही है। और क्योंकि आप आधार मूलत आत्मा है, याद है ना बाबा कुछ क्या कहता है, आधार मूल। तो आपसे सभी आत्माओं को मिल रही है, विश्व की हर एक आत्मा को। चलिए दीजिए, स्टार्ट कीजिए।
अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, हम अपने सामने इस ग्लोब को लेकर आते हैं, पूरी धरती को, प्लैनेट अर्थ, मदर अर्थ, जो भी आप बोलते हैं। ये पूरी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। समय को भी इमर्ज कर लीजिए अपने सामने, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सभी को प्रसन्नता की शक्ति दीजिए, प्रसन्नता की शक्ति, कि आपका समय हर पल प्रसन्न रहे, तत्व प्रसन्न रहे। डार्क ब्लू कलर की लाइट है, सभी को देनी है। अच्छा, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे अभी, और अब हम क्या करें कि हम वापस से अपने सभी रिश्तों को, जहां तक आपका विजन जा रहा है, सबको इमर्ज कर लीजिए, अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, अपने नेबर्स, सभी को, है ना, सेवा कर रहे हैं ना हम, जितने भी आपको इस समय विजन दूर तक जाता है, सभी को इमर्ज करिए अपने साथ, और इन सबको भी ये आनंद की शक्ति प्रदान कीजिए। तो देखो, बहुत क्लियर है, सभी आत्माएं आपके सामने हैं, उनको ब्लू कलर की लाइट दीजिए, शुरू कीजिए। अब एक कदम और आगे बढ़ाइए अपने आप को, अपना घर, जैसे सभी आपको क्लियर नजर आएगा, आपके जितने भी रूम्स हैं, सभी को इमर्ज करिए, किचन, वॉशरूम, बालकनी, वरांडा, जो भी हो, पार्किंग स्पेस, सभी को इमर्ज कर लीजिए, और पूरे घर को, ये आनंद की जो शक्ति है ना, कौन सा है, ब्लू कलर है, सबको याद है, भर दीजिए उसको उससे। देखिए, पूरा घर लाइट का हो गया है जैसे ना, पूरी दीवारें, घर का एक एक सामान, सोफा, बेड, टीवी, जो भी घर में रहता है, सभी लाइट की बन गया है वो, ब्लू कलर की लाइट का हो गया है पूरा घर।
अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अपनी दिनचर्या को अपने सामने लेकर आए। पूरी दिनचर्या, किससे मिलना है, क्या काम है आज, और किसी से फोन पे बात करनी है, सभी को 90% टाइम हमारी दिनचर्या सेम होती है। यहाँ पे अपनी मनचर्या को सेट कराएं। आज बाबा ने हमें क्या पढ़ाया कि हम आत्मा प्रसन्नचित हैं, है ना। किसी को भी बाहर देख के हमारे अंदर कोई विचार नहीं होना चाहिए। तो ये अपने मन को पक्का कराए। और दूसरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि आप कौन है, प्रसन्न स्वरूप, है ना, प्रसन्न मूर्त आत्माएं हैं, संपन्न है ईश्वरीय खजानों से। तो ये जो संपन्नता है यही हमारी प्रसन्नता है, और हमारी इस स्थिति से सभी की सेवाएं हो रही हैं, है ना। तो बस अब हमें यही मनचर्या सेट करनी है इस दिनचर्या में कि मेरा ये प्रसन्नता का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ना हमेशा बरकरार रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं आनंद में प्रसन्न स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है। कोई भी जो परिस्थिति है वो पेपर है, और ये पेपर 100% मुझे सॉल्व करना ही है। तो मन को ऐसे मनचर्या को दिनचर्या में सेट कराइए। बाबा ने और एक और पॉइंट बोला है कि लेट नहीं होना है। मतलब कोई भी परिस्थिति है तुरंत हमें ये याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं है इस बात को। तो मान लीजिए कोई परिस्थिति कैसे आती है, कोई स्टिमुलस आता है किसी आत्मा के द्वारा ना, तो अब तो हमें पता है, तो अगर आएगी भी तो हम बड़ा डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपने आप को। हमारा एक पेपर है और समय ने पेपर लाया है, समय इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समय हमें देख रहा है और हमें तो इस पेपर को पास करना है। ये अपने मन को पक्का करा लें। अब अपने मन को दृढ़ संकल्प से भरें कि बाबा हमें 16 कला संपूर्ण बना रहा है। कितना सुंदर श्रेष्ठ भाग्य के रचयिता हैं हम। ये बात तो पता ही नहीं थी कि हम अपना भाग्य लिख सकते हैं ना। तो कितने फॉर्चुनेट हैं हम, भाग्यशाली हैं कि बाबा हमारे साथ है और हम ये भाग्य बना रहे हैं। और हमें अब अपनी जो किस्मत की जो रचयिता हैं हम, तो हमें तो अपने लिए बेस्ट ही चुनना है। तो ये दृढ़ संकल्प करें कि मैं आत्मा, हर समय मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है और मुझे ये हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा बनाए रखना है, कायम रखना है। हर रिश्ते को निभाते हुए, अपने हर काम करते हुए, किसी से संपर्क में आते हुए मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स ऑलवेज 100%, इनफैक्ट बाबा से मिलके तो 1,00,000% होना चाहिए मुझे लगता है। ताकि अन्य आत्माओं की भी सेवा हो जाए। ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बाबा ने आज दी है। ठीक है जी। तो ये दृढ़ संकल्प लेते हुए, अपने आप को पक्का कराते हुए लौटे अपनी नेचुरल स्थिति, यानी कि नेचुरल योगी स्थिति में। कौन है योगी? है ना सभी बाबा के साथ हमेशा जुड़े हुए। ओम शांति। 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 बोलो। देखो बाबा ने आज हमें, ओम शांति जी, हमें इतना सुंदर टारगेट दिया है और इस टारगेट को, ओम शांति जी, हमें इस टारगेट को अचीव करना है। तो आप सब कौन है जी? प्रसन्नचित
प्रसन्न चित्त मूर्त है ना बाबा के बच्चे, ऑलवेज हैप्पी, बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। और ये हैप्पीनेस विश्व की हर आत्मा को जो भी हमें मिले, है ना, चाहे एक बन मिले हमें, चाहे 100 लोग मिले, हमें सभी को ये हैप्पीनेस जो है देनी है। हमारे होने से उनको खुशी मिलनी चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट जो है आज का टारगेट, और आज से टारगेट है। तो हमेशा प्रसन्न रहना है, बाबा के पॉइंट्स याद रखने हैं, बस ये तो करना है, और क्या है। चलिए, तो आज आप मुझे यही रिलीफ दीजिए, कल हम अपनी पढ़ाई को और बढ़ाएंगे आगे। बाबा क्या कल कराएगा पता नहीं, आजकल तो रोज हमारा चार्ट लेके बैठ जाता है, देखता रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। हमको आगे बढ़ा रहा है ना, पिता है हमारे, टीचर भी हैं। ऐसा टीचर और पिता कोई मिलेगा क्या, इतना ध्यान रखने वाला, हर चीज चेक करने वाला, हर पल और हर पल हमारी सेवा खातिरी करने वाला। कितने हम फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि वो हमारे साथ है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हमारे पिता हैं, डैडी, हमारे डैडी बोलते हैं ना, डैडी, पापा, पिताजी, जो भी आप बोलिए, बाबा हमारे साथ है और हमारे कितना 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 ध्यान रखता है। चलिए, तो हम मिलते हैं कल। तो आप सभी विश्व की श्रेष्ठ आत्माएं, भाग्यशाली आत्माएं, बाबा के कितने प्यारे बच्चे, फरिश्ते, आप सब फरिश्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं। ओम शक्ति।